किसको वोट करेंगे मुखिया चुनाव जी आप किशोरी सानी टेम्पू छाप के वोट करेंगे। जी आप किसे वोट करेंगे? किशोरी सानी टेम्पू छाप के वोट करेंगे। किशोरी सानी अच्छा काम करते हैं, इसीलिए चुना, सब लोग का नज़र में आ गया। किशोरी साहनी सामाजिक लोग हैं, विचारगर लोग हैं, पूरा काम में लगे रहते हैं जी अभी तो नहीं जीते हैं तो बहुत कुछ करके दिखा दिए हैं, जीतेंगे तो और करेंगे। 2700 रुपये चंदा दिले बनी हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वोट और 1 रुपया मांगे थे जी लेकिन हमको यहाँ 500 से अधिक रुपया मिल रहा है। जी आप चुनाव जो है क्या ऐसे ही मतलब चंदे के पैसों से लड़ रहे हैं? जी ये जीता जागता सबूत है, जी ये चंदा का रसीद है और यहाँ पे हमें चंदा जो है लिखा हुआ है किशोरी साहनी लिखा हुआ है। रसीद हमने 1 से शुरू करवाया जी और 895 यानी 59 तक आया है। जो वर्तमान मुखिया जी लगातार 10 वर्ष शासन में है और यहाँ 27 वर्ष जो शासन में थे वो आर्थिक स्थिति से इतना कमज़ोर कर दिए, यानी किसी के साथ हम चले जाते थे, किसी का सहयोग करने चले जाते थे तो मेरे ऊपर केस कर देता था। हाँ, एक मुद्दा फंसा था हिंदू और मुस्लिम में, तो यहाँ का ना जीता हुआ मुखिया उसमें गया ना हारा हुआ मुखिया गया। वो देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम कब हो, एक तरफ आरजेडी थे एक तरफ भाजपा थे जी और वो यही देख रहे थे कि कब लड़ाई हो। हमने अपने वोट को चिंता नहीं की। एक आदमी गलती किया तो पूरे पंचायत को क्यों सज़ा मिलेगा, हम इसीलिए उसमें कूद पड़े। उनसे हाथ जोड़कर करवत निवेदन करूंगा कि मांस मछली एक दिन कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। आज हम यहाँ के बहुत ही चर्चित मुखिया किशोरी साहनी जी के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इनके यहाँ हम क्यों आए सबसे पहले हम ये बता दे रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पे जो है एक अजीब सी बात हमें सुनने को आई। क्योंकि यहाँ पे सुने हैं कि लोग यहाँ पे चंदा दे करके इनको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। जहाँ पे एक तरफ हम देखते हैं पंचायत चुनाव में कि कोई प्रतिनिधि अपना 40 लाख 50 लाख रुपए लगातार खर्च करता है फिर भी वो हार जाता है। एक तरफ हम सुने हैं कि यहाँ पे चंदा दे करके एक लोग चंदा दिए हैं तब जाके ये खड़ा हुए हैं और लोग सपोर्ट करके इनको चंदा के स्वरूप में अपना योगदान कर रहे हैं और लोग इनको मतलब अपना मुखिया बनाना चाह रहे हैं चंदा दे करके। ये एक अजीब सी बात जो कि हमें लगा, इसलिए हम चाहें कि खुद मुखिया ही से हम मिलें और इस जो जानकारी की पुष्टि करें। तो मुखिया जी का नाम है किशोरी साहनी जी, जो पंचायत ध्रुव लखौरा के ये मुखिया प्रत्याशी हैं। और आइए मुखिया जी से बात करते हैं। नमस्कार मुखिया जी। जी नमस्ते। जी आप चुनाव जो है क्या ऐसे ही मतलब चंदे के पैसों से लड़ रहे हैं? जी ये जीता जागता सबूत है, जी ये चंदा का रसीद है जी और यहाँ पे हमें चंदा जो है लिखा हुआ है किशोरी साहनी लिखा हुआ है जी और एक रसीद जो है जी यहाँ का कौन कितना दिया हुआ है ये सब जी पैसा भी जी आपने जी लिखा हुआ है। जी जी इसमें कहीं नहीं है। 500 बिल्कुल हम दिखा चाह रहे हैं। 550 500 काफ़ी लोगों ने सहयोग किया हुआ है, जैसे कि कोई 1300 कोई इसका जो है क्रम संख्या है। जी ये रसीद हमने 1 से शुरू करवाया जी और 895 यानी 59 तक आया है जी और इसका लास्ट जो है 900 के करीब। जी ठीक है जी और यहाँ का लोगों को हमसे इतना स्नेह है, लगाव है कि चंदा का रूप अगर हम देते हैं जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वोट और 1 रुपया मांगे थे जी लेकिन हमको यहाँ 500 से अधिक रुपया मिल रहा है। क्या ये चंदा का रूप आप मांगे थे तब मिला या लोग खुद से ही देना स्टार्ट कर दिए? नहीं, मेरा जब आर्थिक स्थिति यहाँ का जो वर्तमान मुखिया जी लगातार 10 वर्ष शासन में है जी और यहाँ 27 वर्ष जो शासन में थे वो आर्थिक स्थिति से इतना कमज़ोर कर दिए, यानी किसी के साथ हम चले जाते थे तो मेरे ऊपर केस कर देता था लोग, किसी का सहयोग करने चले जाते थे तो मेरे ऊपर केस कर देता था। यहाँ का लोग देखा भाई कि ये सही राह चल रहा है तो हम लोग मुखिया इन्हीं को बनाएंगे। हम हिंदू तबका से आते हैं लेकिन जब हमारा यहाँ एक मुद्दा फंसा था हिंदू और मुस्लिम में, तो यहाँ का ना जीता हुआ मुखिया उसमें गया ना हारा हुआ मुखिया गया। जिनको 1800 मत मिला था वो भी अपना कुर्सी ताने घर बैठे थे। वो देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम कब हो, एक तरफ आरजेडी थे एक तरफ भाजपा थे और वो यही देख रहे थे कि कब लड़ाई हो। हमने अपने वोट को चिंता नहीं की, हम देखे कि हिंदू का एक ही खून है और मुस्लिम का एक ही खून है। एक आदमी गलती किया तो पूरे पंचायत को क्यों सज़ा मिलेगा, हम इसीलिए उसमें कूद पड़े। और माननीय यहाँ का सांसद राधा मोहन बाबू
और विधायक यहाँ का प्रमोद जी, उनसे हम अपील किए कि स्थानीय थाना को प्रेशर दिया जाए कि ताकि हम हिंदू समाज का और मुस्लिम का यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिसने गलती किया आपने उसको क्लियर किया, उसको हम क्लियर कर दिए। ठीक है, जो गलती किया वो अपना गलती माना, जो क्लेम लगाया था वो अपना माफ़ी किया, स्वीकार किया। दोनों बच्चा अपने अपने घर सेफ्टी है, कोई दिक्कत। मुखिया का चुनाव में विकास ज़्यादा था। हम सोचे कि हम विकास कर और हमारे समाज को, हर जाति को, यहाँ जाति पाति का बहुत भेदभाव है। यहाँ लोहार को लोहार कहा जाता है, हजाम को हजाम कहा जाता है, चमार को चमार कहा जाता है। ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं, जो जाति है वो है, लेकिन उस दृष्टि से ना देखिए कि हमको वोट नहीं दिया हम इसका पैर तोड़ देंगे, इसका टांग तोड़ देंगे, इसका हम इंदिरा आवास काटवा देंगे, प्रधानमंत्री आवास नहीं देंगे, हमको वोट नहीं दिया। ये सब हमको देखा नहीं गया। और चुनाव में आप कब से चुनावी मैदान में आए, ये हम पूछना चाहेंगे आपसे। जी, पिछले बार जब हम चुनाव जीताए थे जी, तो वर्तमान मुखिया थे, उनके साथ हम थे। उनके ऊपर जो उससे पूर्व मुखिया थे, गलती हुआ, उसका दंडित ये करने लगे, उसके बाद में वो जेल चले गए, जबकि कानून का सज़ा था। कानून क्या करता, जज साहब क्या करते, उनका मैटर था, लेकिन ये जेल भेजवा दिए। इसीलिए हम सब लोगों से अपील कर कि भाई उसका ज़िंदगी का सवाल है, आप एक बार वोट दे दीजिए। अब वो मुखिया बन गए, उनकी पत्नी अनीता देवी। जब वो जेल से आए तो किसी मतदाता से मिलने नहीं गए। हम सोचे भाई हम रोपे आम में कहाँ से बबूर जग गया, तो कांट जब हलने लगा तो हम सोचे कि भाई हम इनको, अब इस कांट को हम ही रोपे हैं तो हमें ही हाथ में हलेगा और ये जनता को हलने नहीं देंगे। जहाँ तक उनकी समस्याएं थी, हम वहाँ हर मतदाता मालिक के साथ, हर अपने सहयोगी के साथ हम उस समस्या के उनके नज़र में नज़र मिला के, टांग में टांग मिलाकर हम उस समस्या को नहीं आने दिए। अच्छा, यहाँ के जनता से जो है हमारी न्यूज़ 24 बाइट के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं मुखिया जी? हम यहाँ के जनता से यही अपील करना चाह रहे हैं कि चुनाव का 5 दिन बाकी है। मैं यही कहूँगा कि हम नॉमिनेशन डाले तो सब मतदाता मालिक को सादर आमंत्रित किए थे, जिसमें हमारे कुछ लोग छूट गए थे। और ठीक हमें ये ईवीएम मशीन मिला है और क्रम संख्या 4 पर मेरा टेम्पू छाप निशान मिला है। अच्छा, मैं यहाँ क्या चीज़ है? यहाँ क्या चीज़ है? ईवीएम का नमूना है? ये ईवीएम का नमूना है जी, जो ब्लॉक में मिल रहा है जी, और दुकानों में, प्रेसों में मिल रहा है। जी, मैं यहाँ का जनता से यही अपील करूँगा जी, कि कृपया एक बार जो अपने हृदय में बसाए हैं जी, किशोरी सहनी को, उनका चुनाव चिन्ह ये टेम्पू छाप है। जी, 24 नवंबर को यहाँ का मतदान होगा और बेगर खाए पिए जब टेम्पू छाप पर आप नीले वाला बटन दबाइएगा तो आपका चहेते मुखिया किशोरी सहनी बनेंगे। चुनाव जीत कर आएंगे तो हर जाति को एक समान, एक नज़र से हम देखेंगे। यही मेरा करबद्ध निवेदन है। और बाकी विशेषता महीने का अंतिम दिन का सरकार का जो आदेश है आम सभा लगाने के लिए, यहाँ का मुखिया वर्तमान में हो तो और चाहे पूर्व में हो तो एक दिन भी नहीं किया है। उनका मीटिंग जो है घर बंद कमरे में हो जाता है। मैं वादा करूँगा कि जो भी सरकार का मेरे कुर्सी द्वारा आएगा, मैं सब समाज को प्रत्येक महीना के अंतिम तारीख को जी, मैं इस काम से राय लूँगा और उस आम सभा में ये पारित होगा। और दूसरा, कबीर अंतुष्टि योजना किसी भी उम्र का बच्चे को, या बच्चे हो या बूढ़े हो, बीपीएल परिवार का, वो अगर मृत्यु होता है तो उनको 3000 रुपया सरकार देती है, लेकिन हमारे मुखिया जी यहाँ का नहीं देते हैं। सब क्या करते हो? अब 10-15 आदमी रखे हैं जी, मुखिया जी के बॉडीगार्ड है, वो 3000, एक आदमी मरता है वो 200 जाता है और उस पैसे को लाकर अपना मुर्गा माठ खाता है। हमको तो यही लगता क्वेश्चन है। आपसे और है मुखिया जी की, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता अगर आपको मौका देती है, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी पंचायत में? सबसे पहला जी, जो मेरा प्राथमिकता है जी, वो हमारा शिक्षा पर है। शिक्षा। ये एक बहुत बड़ी बात और सबसे अच्छी बात हमें लगी कि एक मुखिया होने के नाते इनका जो प्राथमिकता है वो शिक्षा को देंगे ये।
जी मैं जब चुनाव जीत के आऊँगा जी तो मेरा ना सुनने वाला भी सुनेगा कि चलिए मुखिया जी आए हैं, कुछ कह रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर करवत निवेदन करूंगा कि मांस मछली एक दिन कम खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल ये सही बात है। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट।